ये है दिल्ली दर्पण। मतलब 10 सालों से उन्होंने विधायक की शक्ल तक नहीं देखी। वो उनको ये नहीं पता कि राजेश गुप्ता जी है कौन। जो वो अपनी राजनीति झूठ बोल के आया था, पानी फ्री, बिजली फ्री, झुग्गीवासी इतने परेशान हैं कि अब की बार उनका पूरा सरकार बदलने का मन है। अब की बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने रह चुके हैं और सभी पार्टियों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी अपनी 3 लिस्ट जारी कर चुकी है और बीजेपी कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीच बीच में हम तमाम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिनके नाम की चर्चा विधानसभा चुनाव में दावेदारों के रूप में की जा रही है, या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी जिनको चुनाव लड़वा सकती है। तो कई दावेदारों से हमने आपकी मुलाकात कराई वजीरपुर में, और इसी कड़ी में आज एक और दावेदार हमारे साथ हैं, पूनम भारद्वाज। भारद्वाज परिवार हमेशा से उस जगह से चुनाव लड़ता आया है जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए सोचने पर विचार करते हैं या उनकी हिम्मत नहीं होती। लगातार 4 विधानसभा चुनाव इस परिवार ने लड़े हैं, 3 में जबरदस्त जीत हासिल की है। और पूनम भारद्वाज हमारे साथ है, मौजूदा निगम पार्षद भी है, चेयरमैन भी रह चुके हैं सिविल लाइन जोन की, और इनके नाम की भी बड़ी चर्चा है। जैसा कि मोदी जी ने ऐलान भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस बार वो भागीदारी देंगे। तो उन तमाम समीकरणों को देखते हुए, इनके अनुभव को देखते हुए, इनकी उम्र को देखते हुए इनके नामों की बड़ी तेज़ी से चर्चा है। और ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी बस्ती जो बहुत बड़ा स्लम है, उस स्लम से लगातार ये उस वार्ड से ये चुनाव जीतती आ रही हैं। और इसी कड़ी में ये फिर उन लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, जगह जगह झुग्गी प्रवास कर रही हैं, उनके बीच में जाकर के मोदी की योजनाओं को ला रही हैं। तो इन सब पर हम बात करेंगे। पूनम, सबसे पहले तो अब 2 साल हो गए हैं आपको भी यहाँ दोबारा से, क्या मूड है झुग्गी वासियों का? अब 10 साल से जो परंपरागत वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, इस बार लगता है कि कुछ मोह भंग हुआ है या अभी भी केजरीवाल का वहाँ जलवा बाकी है? पिछले 10 साल से अंदर झुग्गी बस्ती के अंदर सारा मोह भंग हो चुका है, क्योंकि जो वो अपनी राजनीति झूठ बोल के आया था, पानी फ्री, बिजली फ्री, झुग्गीवासी इतने परेशान हैं कि अब की बार उनका पूरा सरकार बदलने का मन है। अच्छा, सरकार अब आप जाते हो ज़्यादातर, मैं देख रहा होता हूँ कि जो पॉश इलाके हैं उनसे ज़्यादा समय आप वजीरपुर गांव में विकास कार्य कर रहे हो, सड़कें बनवा रहे हो, जा करके झुग्गी बस्ती के लोगों से ज़्यादा मुलाकात कर रहे हो। तो लग रहा है कि जो कमज़ोर कड़ी है बीजेपी की, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है। फोकस ये है कि भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो नीचे तबके से लेकर ऊपर तक की पार्टी है, तो हमारा सबसे ज़्यादा रहता है कि जो मोदी जी की सुविधाएं हैं वो हम नीचे स्तर तक पहुंचाई जाए। तो जैसे राशन का है, मोदी जी पिछले 4 सालों से ही कोविड के टाइम से ही राशन दे रहे हैं, तो वो भी लोगों को राशन मिल रहा है फ्री का। उन्होंने झूठ बोल के पानी दिया, वहाँ पे जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो डेली 400-300 रुपए का पानी की बोतल डेली वो खरीद के पीते हैं। और रही बिजली का बिल भी फ्री नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कहा था 200 यूनिट, 200 यूनिट तो भाई साहब आप एक पंखा भी चलाओगे ना, उसमें भी 200 यूनिट पार हो जाती है। तो एक गरीब जनता को परेशान करना और ऐसे मतलब उसको ठगना गलत चीज़ है। मैं तो ये जानती हूँ, क्योंकि वहाँ के आदमी इतने परेशान हो रखे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मतलब 10 सालों से उन्होंने विधायक की शक्ल तक नहीं देखी है। वो उनको ये नहीं पता कि राजेश गुप्ता जी है कौन। बस एक वो उस टाइम पे लहर थी, ये सोच लो आप पार्टी की, वो हो गया था मन लोग बार, अब बहुत परेशान है। अब की बार उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ठान रखी है। नहीं, लहर तो जो उन्होंने, जिनको आप रेवड़ियाँ कहते हो कि भी फ्री बिजली देंगे, इलाज फ्री करेंगे, और अब तो एक स्कीम और लेकर के आए हैं कि 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद 2100। किसी ने पूछा भी कि ये कैसे होगा भाई, बजट इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो कहते हैं मैं जादूगर हूँ। तो ये जादू चल पाएगा क्या? देखो जी, अगर वो जादूगर है तो ये जादू तो वो 10 साल से चला सकता था ना। 10 साल से तो आम पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर। 10 साल के अंदर किसी बहन को अगर 1000 रुपए मिले हों तो मुझे बता दो। आज तक तो किसी के खाते में 1000 रुपए नहीं गए। जैसे जैसे चुनावी माहौल आता है, ये अपना झूठ का
फंडा निकाल देते हैं कि पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने बोला था कि हम लोग हर बहन के खाते में 1000 रुपए देंगे। अब इन्होंने नया निकाल दिया कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है इनका, और ये जब भी आते हैं ठग बन के ही आते हैं और हमेशा दुनिया को, जनता को ठगते हैं। और रही बात जादूगर की, आप इतने बड़े जादूगर हो तो पिछले 60 जितनी मेरी माताएं हैं 60 साल की बुजुर्गों की पेंशन पिछले 10 साल से बंद है, तो वो आज तक जादू की छड़ी घुमा के क्यों नहीं उनको पेंशन दी गई है? तो बिल्कुल मतलब ये जुमला कह रहे हो आप इसको? बिल्कुल जुमला है जी। तो बहुत लंबा समय हो गया है और लगभग 32 साल हो गए बीजेपी को बाहर। अब क्या उत्साह देख रहे हो, क्या तस्वीर देख रहे हो? विधानसभा चुनाव में बीजेपी तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। और अब की बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने मन बना रखा है, परेशान हो चुके हैं। सुबह जब नल खोलते हैं तो इतना गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। और रही बात, अब मोदी जी ने स्कीम निकाली थी आयुष्मान योजना। दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे बुजुर्ग का 70 साल से ऊपर, उनको भाई 5 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे थे। ना तो वो खुद करते हैं, ना वो किसी को करने दे रहे हैं। अभी भी जैसे आप ही की बात करते हैं, 2100 रुपये आप बोल रहे हैं महिलाओं को मिलेंगे। अभी तो चुनावी टाइम में तो उन्होंने बोल दिया 2100 रुपये हम अपनी सभी बहनों को देंगे, और अगर जीत के वो आ जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं जी एलजी ने करने नहीं दिया, केंद्र सरकार मुझे करने नहीं दे रही है, तो मैं कहाँ से करूँ। तो ये सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता है। केजरीवाल तो हर जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं वो अक्सर इस बात का अड़ंगा लगाते हैं कि भाई जो ना उन्हें एलजी नहीं करने देते, तो क्यों ना फिर एक ही सरकार को आजमा लिया जाए? इस तरह का कोई परसेप्शन बन रहा है। पार्टी काम कर रही है और लोगों का मन भी है कि अब की बार दिल्ली के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक की भाजपा की सरकार होगी। केंद्र में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार आनी चाहिए। और आपको बता दो, एमसीडी चुनाव में भी उन्होंने बोला था कि अगर हम एमसीडी में भी आएंगे तो ये अपना कूड़े का पहाड़ कम करेंगे। 2 साल होने को आए हैं, आज तक तो कूड़े का पहाड़ कम हुआ नहीं है और 4 गुना और बढ़ गया है। तो ये सिर्फ आप लोग समझ सकते हो, और जनता भी इस चीज को समझ चुकी है कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये चुनावी फंडा होता है इनका। हर बार ही आते हैं, कुछ ना कुछ रेवड़ियाँ लेके आते हैं और लोगों को बांटना शुरू करते थे। मगर अब की बार जनता का मन रेवड़ी खाने का नहीं है। नहीं, रेवड़ी तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे, जो योजनाएं दिल्ली सरकार चला रही है उससे बढ़ा के देंगे। देखो जी, मोदी जी की तो है वो सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का तो अपना खुद का तो कोई परिवार है नहीं, पूरी भारतवर्ष उनका परिवार है। और जो वो करेंगे तो अपनी बहनों के लिए करेंगे, अपने माता पिता के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। मुझे इतना पता है जो मोदी जी करेंगे वो सबसे बेस्ट करेंगे। हम कभी फ्री का तो हमने आज तक करा नहीं, पर जो सेवाएं चल रही हैं वो ऐसे चलती रहेंगी। आप भी चर्चा है कि भाई जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो एक चेहरा यहाँ वजीरपुर विधानसभा से पूनम भारद्वाज का भी हो सकता है। तो आप परिवार कहीं इस बात की इच्छा कर रहा है कि हम वजीरपुर का विकास बेहतर कर सकते हैं? देखो जी, पिछले 20 सालों से मेरा परिवार और मैं हम लगे हुए हैं। जितना हमारे से होता है हम अपने से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो होएगा वो हम मानने को तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी तो मैं और मेरा परिवार पूरे तन मन धन से करने को तैयार है। चलिए, ये थी पूनम भारद्वाज और इनके पति अशोक भारद्वाज जिले में महामंत्री हैं। इससे पहले भी युवा में अध्यक्ष रहे। संगठन में एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव उनका रहा है। तो इस नाते जो दावेदारी बनती है, बहुत सारे दावेदार होंगे, लेकिन इनकी दावेदारी इस नाते भी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है कि ये झुग्गी झोंपड़ी के उस क्लस्टर से जीत के आते हैं जिस क्लस्टर से जीतने में बीजेपी को पसीने आते हैं या बीजेपी के लिए बड़ी चिंता और चुनौती होता है। तो अब क्या निर्णय होता है, क्या इस बेटी को मोदी वजीरपुर विधानसभा में चेहरा बनाएंगे, अशोक को बनाएंगे या कोई और दावेदार होगा, ये देखना भी बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।